हेलो ऑल, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शेडो। आज के इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों से टेस्ट का। फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट दोज क्वेश्चन वर 3 लाइनर्स क्वेश्चन थे और वो जो थे वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के जैसे स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स वगैरह का था। इसमें सेकेंड वेरिएंट आपको इस डिस्कशन में दिखेगा कि और हमारे टेस्ट सीरीज़ में सेकेंड टाइप के कैसे आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस टेस्ट का 71 क्वेश्चन है, लेकिन आज का ये पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स चेंज इन सेम डायरेक्शन। ठीक, और इसमें ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी मल्टीपल, डी ज़ीरो। द आंसर इज़ ए है इसका आंसर, मतलब पॉजिटिव में ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर नॉर्मल गुड्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, बी जीरो कोरिलेशन, सी नेगेटिव कोरिलेशन एंड डी लीनियर कोरिलेशन। एंड करेक्ट आंसर इज सी नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ the following is usually be categorized as negative correlation between the variables. One option is given like age of husband and wife, second sale of woolen garments and day temperature, third price and supply of commodity, and fourth increase in height and weight. और इसका सही आंसर है सी विच इज टू ओनली। प्राइस टू मतलब सप्लाई ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर। ठीक, तो ये है निगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल। 74th और यानी कि फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन इज व्हेन द रिलेशन ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, प्रोग्रेसिव कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। इसका सही आंसर है मल्टीपल कोरिलेशन। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन में से आपको ज़रूर कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बड़े अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़िए और फिर हमारे टेस्ट को आके आप अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज ए पॉजिटिव, नेगेटिव, सी 1 to 1, डी नो रिलेशनशिप। आंसर इज बी नेगेटिव। प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। 76 व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन +0.25 एंड +0.75 इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसका आंसर है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी। परफेक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कमेंट आंसर बिलो। ठीक, आप अपने आप को टेस्ट भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन और लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 + 1, -1 and 0, -1 + 1, 0.5, -0.5 एंड +0.5। तो इसका सही आंसर है -1 एंड +1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 या 78 ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कौन सी? एग्ज़ाम शेडो की। एग्ज़ाम शेडो की टेस्ट सीरीज़ जो अभी सिर्फ 499 में अवेलेबल है, सिर्फ 499 में। देर मत कीजिए, जल्दी परचेज कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिगार्डिंग कोरिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये ए बी सी डी 4 दिया, इसका सही है आंसर ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 79 व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन। इसका सही आंसर है लीनियर कोरिलेशन। क्या है? जब व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरिलेशन इज आर ट्रू। ठीक, तो पहला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू सीरीज showing high coefficient of correlation. And third, if the value of coefficient of correlation is +1, it implies that correlation between the two variables is perfectly positive.
इसका सही आंसर होगा ओनली 3। ठीक, मतलब कि if the value of coefficient of correlation is +1 it implies that correlation between the two variable is perfectly positive, right? तो ये सही है, बाकी दो ये गलत है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, L minus S is the formula for where L stands for largest and S stands for smallest value in distribution। ये किसका फॉर्मूला है? इसका आंसर है सी, रेंज का। ठीक है, ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन का है, ना क्वार्टाइल डेविएशन, ना कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये रेंज का फॉर्मूला है। L minus S where L stands for largest and S stands for smallest value in distribution। Question number 82, semi interquartile range is also known as standard deviation, mean deviation, quartile deviation या quartile range। तो इसका सही है आंसर है C, it is also known as quartile deviation। Question number 83, mean deviation can be calculated with the help of which of the following formula। ठीक है, फॉर्मूला है और इसका सही आंसर है सी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, है ना। तो एक इसमें भी यही था मीन डेविएशन, और दूसरा इसमें भी देखिए मीन डेविएशन, लेकिन फॉर्मूले का तरीका दूसरा है ना। एक वो फॉर्मूला अलग था, ये अलग फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 85, लॉरेंस कर्व इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए, ये आ सकता है, इज ड्रॉन फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग ए डिस्पर्शन और इनइक्वालिटी, बी मॉडल साइज इन डिस्ट्रीब्यूशन, सी कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या डी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सही आंसर है ए, डिस्पर्शन और इनइक्वालिटी, ये लॉरेंस कर्व से मेजर होता है। ठीक, तो ये मैंने आपके सामने आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 15 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले मैंने आपसे 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो टोटल 25 क्वेश्चन तो हमने आपके स्टैटिस्टिक्स के डिस्कस कर लिए। ये एक टेस्ट का है, ऐसे बाकी आपको क्वेश्चन देखना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिए, लिंक वगैरह सब आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत जल्दी से लोग परचेज़ कर भी रहे हैं, और आपको पता है 2 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो डिले मत कीजिए, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप परचेज़ कीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी